जय हिंद दोस्तों। आज आपको पढ़ाएंगे रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग, जो आपका चैप्टर नंबर 12 है और पेपर में आपके 5 नंबर पक्के करवाता है। कह रहा है रैखिक प्रोग्रामन समस्या का निम्न अवरोधों के अंतर्गत ग्राफी विधि द्वारा आपको क्या करना है, हल ज्ञात करना है ग्राफी विधि द्वारा। अब ध्यान आपको ये देना है कि इनमें 2 कंडीशन होंगी, एक होगा लेस देन, एक होगा ग्रेटर देन। एक लेस देन और एक ग्रेटर देन। जब आपसे कहेगा लेस देन तो जो हमें रंगीन करना है वो मूल बिंदु की तरफ, जब ग्रेटर देन कहेगा ऊपर की ओर। यहाँ पे देखो कह रहा है x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये आपको हमेशा x ग्रेटर देन 0 y, तो इसे हम लिख देंगे x बराबर 0, इसे लिख देंगे y बराबर 0। और ये जो समीकरण है x प्लस वाई बराबर कितना लिख लें हम 4, और इसके बिंदु निकाल दें हम, यानी कि अंतःखंड रूप बना दें। तो ये लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे y, x और y। x का मान 0, x का मान कितना रख दिया 0, तो y का मान कितना आ जाएगा 4, y का मान कितना आएगा 4। अब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा 4। तो यहाँ से बिंदु मिल जाएंगे हमें 0,4 और 4,0। या तो इसे निकालो आप, या अथवा x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 4 और इसका अंतःखंड रूप बना दो, तो x बटे 4 प्लस वाई बटे 4 बराबर 1। तो बिंदु कितने मिल जाएंगे 4,0, 0,4। ये हम कैसे लगा सकते हैं, अथवा में अंतःखंड रूप। ये कब बना दिया अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप। तो यहाँ पे देखो 0,4, 4,0 है। अब यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे हम x और ये y। ये कितना है 4, तो यहाँ पे मान ले 4, तो 4,0, यहाँ पे 0,4। ये x में जाएंगे और ये कहाँ जाएंगे हम y में, और इन दोनों को मिला देंगे। अब यहाँ देखो ये आपको दे रहा था लेस देन, क्या दे रहा है x प्लस वाई लेस देन, तो लेस देन देगा तो कौन सा भाग रंगीन होगा, मूल बिंदु वाला। तो ये 0,0 कौन सा भाग करेंगे, मूल बिंदु वाला। ये याद रखना आप लोग कि जब लेस देन हो क्या होगा, लेस देन तो मूल बिंदु, और ग्रेटर देन होगा तो फिर ऊपर वाला भाग, नीचे और ऊपर वाला भाग करना है आपको। आगे देखो आप देखो कह रहा है आरेखी विधि से निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को निम्न अवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। आपको दे रहा है x प्लस वाई, कितना दे रहा है x प्लस वाई। तो पहले हम यहाँ सॉल्व करेंगे x प्लस वाई। ये देखो लेस देन आर इक्वल टू दे रहा है, तो ये याद रखना है आपको कि यहाँ ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, आपको पहले बराबर लगाना है। यहाँ कितना लगाएंगे हम, बराबर, यहाँ बराबर लगा लेंगे। अब यहाँ पे अंतःखंड रूप बनाना चाहो तो अंतःखंड रूप बना लो, और पॉइंट निकालना हो तो पॉइंट निकाल लो आप। तो हमें ग्राफी विधि से कह रहा है तो हम पॉइंट ही निकालेंगे, ये x और ये y। x का मान 0, x का मान कितना दिया हमने 0, तो y का मान कितना आ जाएगा 24। y की वैल्यू 0, ये 0, तो x का मान कितना आ जाएगा 24। तो यहाँ से आपको बिंदु मिलेंगे 0,24 और 24,0। ये और ये बन जाएगा समीकरण फर्स्ट। दूसरा वाला लेंगे हम, एक ही समीकरण ले लिया है, अब ये वाला लेंगे हम। तो 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 32। यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 32। इसे समीकरण कितना मान लें 2, समीकरण 2। यहाँ भी ग्राफ बनाएंगे हम, ये लिखेंगे x और ये y। यहाँ x का मान 0, x का मान कितना रखा 0, तो ये 0 हुआ। y का मान कितना आएगा आपका 32। अब y का मान 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा, और 2 से 32 काटेंगे कितना आएगा 16। यहाँ से बिंदु मिलेंगे आपको 0,32 और 16,0। ये आपके बिंदु मिल गए। अब देखो समीकरण 1 व 2 के प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो आप।
यदि आप ग्राफ में बनाओगे तो प्रतिच्छेद बिंदु आपको नहीं निकालने पड़ेंगे, और यहाँ पे आपको प्रतिच्छेद बिंदु निकालने पड़ेंगे। तो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 का प्रतिच्छेद बिंदु y y बराबर है, तो हम लिखेंगे घटाने पर माइनस माइनस माइनस, y से y दोनों कट गए, घटा देंगे तो माइनस x, माइनस का कितना बचेगा 8, माइनस माइनस कट जाएगा, x का मान कितना आ गया 8, x का मान 8 आएगा, x का मान 8 रख दें यहाँ पे, तो y का मान कितना आ जाएगा 16, y का मान कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ से आ जाएंगे प्रतिच्छेद बिंदु 8,16, प्रतिच्छेद बिंदु कितना आएगा 8,16। अब देखो आप यहां से बनाएंगे ग्राफ, सही है। अब यहां से बनाएंगे ग्राफ, तो ये देखो आपका एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष, ये आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु 0,0। तो पहले बिंदु दे रहा है 0,24, 24,0, यानी कि दोनों क्या होंगे आपके सेम कंडीशन में, यानी कि ये मान लें 24,0 और 0,24, और ये रेखा है आपकी x प्लस वाई बराबर 24, x प्लस वाई बराबर 24। अब ये देखना है आपको, ये रेखा कहाँ जा रही, मूल बिंदु, यानी कि लेस देन है, तो रेखा कहाँ आएगी नीचे की ओर, रेखा कहाँ आएगी नीचे की ओर मूल बिंदु की तरफ। और दूसरा पॉइंट कितना है 0,32, 0,32 और 16,0, तो यहाँ पे मान लें हम 16, यहाँ कितना मान लें हम 16, तो ये आएगा 16,0, और ऊपर कितना मान लें हम 32,0,32, 0,32, और इन दोनों को क्या कर दें हम मिला दें, इसे मिला देंगे, तो ये जो रेखा जा रही ये कितनी है आपकी 2x प्लस वाई बराबर 32। देखो अब रंगीन कौन सा होगा, मूल बिंदु वाला, हमें रंगीन भाग कौन सा करना है, मूल बिंदु वाला। और ये बोर्ड परीक्षा में कई वर्षों से पूछा जा रहा है, और 2020 में आपका आएगा भी, 2020 में आया भी था, 21 में, 22 में, अब 2022 में आपका पूछा भी जाएगा। तो यहाँ देखो आप, ये लेस देन और लेस देन, जब दोनों लेस देन हो, दोनों क्या हो लेस देन, तो आपको मूल बिंदु वाला रंगीन करना है। कौन सा रंगीन करना है आपको, मूल बिंदु वाला, ये याद रखना आप। अब कोनी बिंदु, एक पॉइंट ये आया है, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही थी, तो ये 8,16, ये 8,16 कहां से आ जाएगा, यहां से प्रतिच्छेद बिंदु से, ये रख दिया। अब इनके कोनी बिंदु, तो 0,0, 16,0, 8,16, 0,24, तो यहां लिखेंगे हम कोनी बिंदु। और जो अवरोध है z बराबर कितना है 150x प्लस 250y, ये आपके अवरोध हैं। बिंदु आपके निकले 0,0, ये 0,0, 16,0, 16,0, 8,16, तीसरा है 0,24, 0,24। कितने अवरोध हैं आपके 3, कितने अवरोध हैं 3 आपके। क्या देखो कोनी बिंदु सारे रख दिए, और जो अवरोध है, अवरोध कितना था आपका z बराबर 150, 150x प्लस 250, 250, ये अवरोध था आपका। ये कितना दे रहा था अवरोध कि z बराबर 150x प्लस 250y अवरोध। तो अवरोध वाला ये आपको अवरोध लेना है, और यहाँ क्या पूछ रहा है अधिकतम मान, तो हमें देखना है अधिकतम मान। अब देखो कोनी बिंदु बताए थे, जो कोने वाले बिंदु आ रहे हो, यानी इसे नाम दे दो आप O, इसे नाम दे दो A, इसे B, इसे C, A B C नाम दे दो, देने हो दो आपको। अभी देखो x की जगह 0, y की जगह 0, तो आपका कितना आ जाएगा 0। अब देखो x की जगह रखेंगे 16,
तो 150 गुणा 16 कराएंगे, 150 गुणा 16, तो ये जीरो ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2400। कितना आ जाएगा? 2400। एक्स की जगह कितना रख दें? 8, 150 गुणा 8 तो 1200, और 16 गुणा 250 4000, तो टोटल कितना आएगा आपका? 5200। अपने जोड़ घटा लेना आप लोग। 5200 जीरो कामा 24, 250 गुणा 24 तो आपका आ जाएगा 6000। कितना आ जाएगा? 6000। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु 0,24 पर अधिकतम मान कितना है आपका? 6000। अधिकतम मान कितना है आपका? 6000। अधिकतम मान कितना आएगा? 6000। अधिकतम मान 6000। तो यहाँ देखो आपसे कह रहा है अवरोध, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? 3 समीकरण होंगे, तो पहला x प्लस वाई लेस देन, तो लेस देन, तो इसे बिंदु निकाल लिए, दूसरा बिंदु निकाल लिया, तीसरा बिंदु, और ये समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लिया। इससे क्या निकला है? प्रतिच्छेद बिंदु। फिर ग्राफ बना के ग्राफ में प्रदर्शित कर दिया। फिर कोणीय बिंदु, रंगीन कौन सा करेंगे? लेस देन। दोनों क्या है आपके? लेस देन और लेस देन। तो मूल बिंदु वाला रंगीन होगा। कौन सा रंगीन होगा? मूल बिंदु वाला। और ग्रेटर देन होगा तो मूल बिंदु के ऊपर वाला। आगे सवाल देखो आप, कह रहे आरेखीय विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामर समस्या को निम्न अवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। ये आपका एक सवाल प्रत्येक वर्ष पूछा जा रहा है। तो यहाँ देखो ग्रेटर देन, लेस देन, और ये एक्स वाई ग्रेटर देन लेस देन होंगी, तो पहले लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर कितना लिख लेंगे हम? 10। समीकरण फर्स्ट। अभी आपको नहीं देखना है कि ग्रेटर देन है या लेस देन, आपको सबसे पहले बिंदु निकालने, तो बिंदु निकालेंगे यहाँ x और ये y। आप देखो x का मान 0, x का मान कितना रखा? 0, तो 2 से 10 काटेंगे कितना आएगा? 5। अब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना आएगा? 10। आपका बिंदु आएगा 0,5 और 10,0, 10,0। अब ये दूसरा समीकरण उठाएंगे, अभी पहला समीकरण लिया था, दूसरा समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 24। समीकरण कितना बन गया? 2। अब समीकरण 2, इससे बिंदु निकालेंगे, यहाँ x लिखेंगे और यहाँ y। x का मान 0, तो ये 0 हुआ, 4 से 24 काटे कितनी बार जाएगा? 6 बार। अब y का मान 0, 3 से काटेंगे कितना आएगा? 8। आपका आएगा बिंदु 0,6 और 8,0। ये आपकी क्या निकला है? बिंदु। अब समीकरण 1 और 2 का प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो आप। यहाँ देखो 3 है और यहाँ पे y में 4 है, यहाँ y में कितने? 2, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा कराते हैं। समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर तो 2x प्लस 4y बराबर 20। कितना आ जाएगा? 20। लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर 24। क्या करेंगे? घटाने पर, तो माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट जाएंगे आपके। ये माइनस का x बचेगा, माइनस का 4, माइनस माइनस कट जाएगा। x का मान कितना आ गया? 4। x का मान 4 आएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान कहाँ रख दें? समीकरण 1 में, तो x प्लस 2y, यहाँ पे कितना रखेंगे? 4। 4 प्लस का पक्षांतर कराएंगे माइनस का, तो 4 प्लस 2y बराबर कितना आएगा? 10। तो 2y बराबर 6, तो y बराबर 3। y बराबर कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ से मिलेंगे आपको प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु 4,3, 4,3, 4,3। अब देखो इनका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ किसे बनेगा आपका? ये देखो आप, ग्राफ हमेशा जो बनता है वो प्रथम चतुर्थांश में ही बनेगा। कहाँ बनेगा? प्रथम चतुर्थांश में। तो ग्राफ आपको कहाँ बनाना है? प्रथम चतुर्थांश में। तो ये देखो पहला बिंदु कितना है आपका? 0,5, 10,0। दूसरा बिंदु कितना है? 0,6 और 8,0। तो पहले आपका ये 0,5 और 10,0, तो यानी कि 10 आपका लगभग यहाँ मिल जाएगा। तो हम लिख लेंगे 10,0, 10,0। तो ये 10,0 और ये कितना मिल जाएगा हमें?
0,5, यानी कि 5 पॉइंट है। तो पॉइंट यहाँ लें, ये दूरी है आधी, ये डबल हो, इन दोनों पॉइंटों को मिला दो आप। अब ये रेखा कितनी है आपकी, x + 2y = 10। अब आपको ये देखना है, ये रेखा कितनी है आपकी, x + 2y = 10। तो ये जो रेखा थी आपकी, ये जो रेखा थी आपकी, ये देखो क्या है आपकी, ग्रेटर देन। रेखा क्या है, ग्रेटर देन। तो ये लाइन कहाँ जाएगी आपकी, ऊपर, यानी इनका जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ बनेगा, ऊपर की ओर। ग्राफ कहाँ बनेगा, ऊपर की ओर, ग्राफ बनेगा ऊपर की ओर। दूसरा बिंदु कितना है देखो, 0,6। तो 0,6 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, तो 0,6। दूसरा कितना है, 8,0। 8 कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो 8,0। तो इन दोनों पॉइंटों का कर दें हम, इन्हें मिला दें हम। ये समीकरण है 3x + 4y = 24। अब ये देखना है, ये क्या था आपका, लेस देन। तो ये कहाँ आएगी, मूल बिंदु की तरफ। ये लाइन कहाँ जाएगी, मूल बिंदु की तरफ। तो ये कहाँ आएगी, नीचे की ओर, नीचे की ओर। अब आप इनमें से ये देखो, आप डिसीजन लो कि दोनों भाग रंगीन कहाँ हो रहे हैं। देखो ये रंगीन कर नहीं सकते हैं, क्यों कि ये जो लाइन है, ये लाइन का ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर। ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर, और इसका ग्राफ कहाँ आ रहा है, नीचे। तो ये लाइन, ये ग्राफ आपका नहीं होगा। ये देखो, ये लाइन कहाँ है, ऊपर की ओर, और ये नीचे की ओर, यानी कि ये रंगीन नहीं होगा, ये रंगीन नहीं होगा। और यहाँ पे दोनों पॉइंट आपके मिल रहे हैं, तो ये रंगीन आपका ये होगा। और ये जो प्रतिच्छेद बिंदु थे, ये कितने थे, 4,3। 4,3 समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि देखो ये ऊपर की ओर जा रही लाइन, ये कहाँ रही, नीचे की ओर। ये क्या है, लेस देन, तो मूल बिंदु की तरफ आएगी। एक ग्रेटर देन, तो मूल बिंदु से कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर। तो रंगीन भाग कौन सा होगा आपका, ये वाला। अब लिखेंगे हम कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। और प्रतिबाधा कितनी थी, z = 200x + 500y, और रोध है 200x + 500y। कोणीय बिंदु कितने मिलेंगे, 0,5, 0,6 और 4,3। 4,3। अब ये देखो, x की जगह 0, तो ये तो 0 हो गया। 5 का गुणा कराएंगे, 5×5 = 25, तो 2500 आ जाएगा। 0, तो ये 0। 6 का गुणा कराएंगे, 6×5 = 30, तो आपका 3000 आ जाएगा। देखो 4 रखेंगे, 4 दूनी 8, 800, 5 नहीं 15, 15×8 = 2300। 15×8 कितना आ जाएगा, 2300। अब पूछा क्या गया है, न्यूनतम मान। पूछा क्या गया है, न्यूनतम मान। तो हम लिखेंगे बिंदु, बिंदु 4,3 पर, 4,3 पर न्यूनतम, न्यूनतम मान कितना है आपका, 2300। न्यूनतम मान कितना है आपका, 2300। न्यूनतम मान आपका 2300। आपको ग्राफ में ये याद रखना है, ग्राफ में आपको क्या याद रखना है कि जो लाइन है, ये देखो, ये क्या है, ग्रेटर देन। तो ये लाइन कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर, यानी कि इसका ग्राफ कहाँ बनेगा, ऊपर की ओर। इसका कहाँ बनेगा, मूल बिंदु की ओर, नीचे की ओर। तो दोनों लाइनें जहां पे ग्राफ बन रहा होगा, दोनों लाइनें जहां पे क्षेत्र घेर रही होंगी, ग्राफ आपको वहीं बनाना है। और ये आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं। और जिन्होंने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो, वो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।